नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस से संबंधित आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को मनाई जाती है। यह तिथि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इस तिथि का संबंध सूर्य के गमन से संबंधित है। जब भगवान सूर्य नारायण 12 राशियों में से कन्या राशि में गोचर करते हैं, उस तिथि को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार से 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उस तिथि में भी भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में गोचर करते हैं। तब हम मकर संक्रांति, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं, का उत्सव मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा सूर्य के गमन मार्ग पर जब कन्या राशि में आते हैं भगवान सूर्य देव, तब यह पूजन उत्सव मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। अब भगवान विश्वकर्मा के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तु हुए और उनके यह पुत्र हैं। धर्म के 8 पुत्र हुए, जिन्हें 8 वसु कहते हैं। इन 8 वसुओं में जो 7वें वसु थे वह वास्तु कहलाते और इनके पिता वास्तु थे, माँ वसु थी। यह देवताओं के शिल्पकार, भवन निर्माण और विधाता ब्रह्मा की सृष्टि रचना में यह उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। आज समाज में बहुत से लोग विश्वकर्मा को विधाता ब्रह्मा ही मानते हैं। कुछ लोग इन्हें धर्म का पुत्र मानते हैं और कुछ लोग धर्म के पुत्र वासुदेव का पुत्र मानते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि यह देवताओं के शिल्पकार हैं। शिल्पकार भवन निर्माण करता, सुंदर नगरियों का निर्माण करना, यज्ञशालाओं में यज्ञ वेदी का निर्माण करना। कहा जाता है कि जब महाराजा पुरुरवा ने 12 वर्षीय यज्ञ का आयोजन किया तो उस यज्ञ वेदी का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने ही किया था और यह देवताओं के निवास स्थान के साथ साथ उनके अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण किया। कहते हैं कि सतयुग में सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्गलोक की रचना की और उस स्वर्गलोक में इंद्र के निवास, जिसको अमरावती कहते हैं, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से निर्माण किया। इसके पश्चात त्रेता में कहते हैं लंका नगरी का भी निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कहावत है। कहते हैं माँ पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि जैसे भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, इंद्र का इंद्रलोक है, ब्रह्म का ब्रह्मलोक है, भगवान उसी तरह हमारा भी एक निवास स्थान या नगरी होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को प्रेरित किया और स्वर्णमयी लंका का निर्माण किया। विधि निर्मित दुर्ग, जो विधि है वही विश्वकर्मा जी हैं।
और कहते हैं जब ये स्वर्णमयी लंका का निर्माण हो चुका तो भगवान भोलेनाथ जगत जननी माँ पार्वती के साथ जब गृह प्रवेश के लिए आए तो उन्होंने अपने परम विद्वान शिष्य रावण को उपरोहित के लिए आमंत्रित किया। अब जब रावण उपरोहित बन करके आया, लंका की इस भव्य और दिव्य और अद्भुत सुंदरता को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। भगवान भोलेनाथ ने पूरा कार्य संपन्न कराया और जब दक्षिणा देने की बात आई तो रावण से कहा, हे शिष्य, आप जो आपके मन में इच्छा हो वह वस्तु आप हमसे ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ रावण की मनोभावना को समझ गए, उसकी इच्छा को जान गए। रावण ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह स्वर्णमयी लंका मेरे निवास के लिए आप हमें प्रदान कर दें। भोलेनाथ प्रसन्न मन से उस लंका नगरी को रावण को प्रदान कर दिया। ये भी उल्लेख आता है कि जब रावण उस लंकापुरी में रहने लगा तो उसकी साज सज्जा मैं नाम के दानों ने किया। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा हैं, उसी तरह से असुरों के शिल्पकार मैं नाम का दानव है। इस मैं नाम के दानव ने उस लंकापुरी को सजाया था, साज सज्जा किया था, लेकिन निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। ये त्रेता युग की बात है। द्वापर में भी आपको विदित है कि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण से के कहने पर विश्वकर्मा जी ने किया था। कारण यही था कि जरासंध जो कंस का ससुर था और कंस के वध करने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण और बलराम से शत्रुता रखता था। वह बार बार मथुरा नगरी पर आक्रमण करता था और उसके आक्रमण से मथुरा के निवासियों को कष्ट होता था। यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा को प्रेरित किया और उन्हें अपने पास बुलाया कि आप एक बहुत ही सुंदर नगर की रचना समुद्र के मध्य में करें। वह जो नगरी है जिसे अरब सागर कहते हैं, वास्तव में यह सिंधु सागर है, लेकिन आजकल लोग उसे अरब सागर के नाम से जानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में इस अरब सागर का नाम जो है सिंधु सागर है। सिंधु नदी इसमें जो है आकर के मिलती है। और कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी की जो रचना की वह 100 योजन में है और बहुत ही सुंदर है। कभी कभी ये आप समाचार पत्रों में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि वह जो द्वापर की द्वारिका थी वह जलमग्न हो गई थी। आज भी उसके अवशेष की चर्चा जनमानस में होती रहती है। और इसी प्रकार से विश्वकर्मा जी ने जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे तो भगवान कृष्ण की इच्छा से सुदामापुरी का भी निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा ने किया था और यह सुदामापुरी तत्काल यथाशीघ्र वह निर्मित हो गई थी। आपने इस पंक्ति को सुना ही होगा, जब सुदामा जी वापस अपने नगर में आए तो अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, कै कहूँ मार्ग भूल फिर मैं द्वारिका आया। कह मैं कहीं भूल करके द्वारिका वापस तो नहीं आ गया। सुदामा नगरी या सुदामापुरी उतनी ही सुंदर थी जितनी द्वारिका थी और दोनों के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा जी ही थे। आगे आप और देखते हैं, सुनते हैं कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान विश्वकर्मा ने किया था। आपको विदित है कि इंद्रप्रस्थ खांडव वन में बनाया गया यह नगर था और उसमें जो भवन बने थे वह कितने अद्भुत थे और वो कहानी प्रसिद्ध ही है कि जहाँ पर जल था वह स्थल था
और जो स्थल था वो जल था। इस तरह की अद्भुत भवन की रचना की थी और इसी भ्रम में आकर के दुर्योधन उस भवन में फिसल करके जल में गिर गया था और द्रौपदी का हंसने का कारण भी यही लोग बताते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ की भी रचना की। यहाँ तक कि भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के अस्त्र शस्त्रों की भी रचना डिजाइन की। बहुत ही प्रसिद्ध है कि जब वृत्तासुर नाम का एक असुर पूरे देवलोक को त्रसित कर रहा था, तब भगवान विधाता ब्रह्मा के कहने पर इंद्रदेव महर्षि दधीच की हड्डियों को मांगते हैं और वह अपने योग के बल से स्वर्गलोक जाते हैं और उन हड्डियों से भगवान विश्वकर्मा धनुष का निर्माण करते हैं, जो भगवान शंकर के पिनाक, जो आजकल प्रचलित क्षेत्र में अजगव के भी नाम से जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने इंद्र के वज्र की भी रचना की थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की भी रचना भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी और यम का जो कालपास है उसकी रचना, वरुण देव का जो कालदंड है उसकी भी रचना भगवान विश्वकर्मा ने किया था। अर्जुन जो महाभारत में गांडीव धनुष का प्रयोग करता है, उसके पास अक्षय तर्कस था, अक्षय तूर्णी था, इसकी भी रचना भगवान विश्वकर्मा ने किया था और वह वरुण देव को गांडीव धनुष दिया था और उस कहानी के प्रक्रम में वरुण देव ने अग्निदेव को दिया और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को वह गांडीव और अक्षय तूर्णी प्रदान किया था। तो इस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा, अभी नवरात्र के समय में माँ दुर्गा की पूजा होगी, अष्टभुजा माँ दुर्गा, उनको भी भगवान विश्वकर्मा ने खड्ग, परस, त्रिशूल जैसे अस्त्रों की रचना करके माँ दुर्गा को समर्पित किया था। तो इस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा शिल्पकार हैं और ये वास्तुविद हैं। संसार के सबसे पहले वास्तुविद भगवान विश्वकर्मा के पिता वासुदेव ही थे और वह इतने निपुण थे, कहते हैं आदि शिल्पकार वही हैं। आज भवनों की रचना करने में वास्तुवेदी का भी निर्माण किया जाता है और वास्तु दोष ना हो उसकी माप के अनुसार जो है भवन और घरों का निर्माण होता है। आजकल जितने भी कल कारखाने हैं, मिल हैं और बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। ये बहुत ही सुंदर संयोग है कि इस दिन उस में कार्य करने वाले, मिल में काम करने वाले श्रमिक और मिल मालिक एक भाव से कार्य करते हैं, पूजन करते हैं। मालिक और श्रमिक में कोई अंतर नहीं रहता है। श्रमिक भी समझता है कि इस मिल में हमारे भगवान रहते हैं और वह अपने यंत्रों की पूजा भगवान समझ करके करता है और इस प्रकार से मालिक और मिल मालिकों में और श्रमिकों में एक अटूट संबंध इस विश्वकर्मा की पूजा से उत्पन्न होता है। भारत में आधुनिक विश्वकर्मा की उपाधि यम विश्वेश्वरैया को दी जाती है। यम विश्वेश्वरैया भारत के आधुनिक विश्वकर्मा कहलाते हैं और ये यम विश्वेश्वरैया ने मैसूर प्रांत और शेष भारत में भी अनूठी डिजाइनें करके जो है बड़े बड़े निर्माण किया है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध की रचना किया, जिसे RKS कृष्ण राज सागर के नाम से जानते हैं और भारत की ये पहली प्रथम जल विद्युत परियोजना थी जो 1902 में ये प्रारंभ हो गई थी। इसकी डिजाइन बनाने वाले यम विश्वेश्वरैया थे। इसी कावेरी नदी पर जब कभी आपको अवसर मिले
भगवान आपको समय दे तो मैसूर नगर से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी नदी पर बहुत ही सुंदर बांध है और वहां पर शिव समुद्रम बना हुआ है। वहीं पर वृंदावन गार्डन है जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। मेरा निवेदन है कि जब भी आप कभी मैसूर जाएं तो वहां के महल को, जो दशहरा के समय दर्शनीय होता है, और शिव समुद्रम को देखें और देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत के आधुनिक विश्वकर्मा एम विश्वेश्वरैया वह इतने सफल इंजीनियर थे कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा विधाता ही हैं। वह सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा की सहायता करते हैं और वह भगवान स्वरूप हैं। और 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती, पूजन दिवस बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से हमारे मिलों में, कल कारखानों में मनाया जाता है और हमारी संस्कृति को इतना बल प्रदान करती है कि हमारे श्रमिक और मिल मालिक मिल करके भगवान विश्वकर्मा की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा के चरणों में कोटि सा नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।